देखिए, हम इस वक्त पहुंच गए हैं धारूहेड़ा में और आपको बता दें, धारूहेड़ा नगर पालिका के चेयरमैन पद के लिए उपचुनाव का जो है आगाज हो चुका है, उसकी घोषणा हो चुकी है और 12 सितंबर को यानी कि चुनाव होगा और 2 अगस्त तक यानी कि 2 सितंबर तक आपको बता दें नामांकन करना है। उसको लेकर के हलचल तेज हो गई है धारूहेड़ा के अंदर। हमारे साथ एक प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले भी चुनाव लड़ा था और सेकंड नंबर पे रहे थे और उन्हीं की शिकायत के ऊपर कहें कि उन्होंने चुनाव आयोग को शिकायत की थी, प्रशासन को शिकायत की थी कि जो चेयरमैन चुना गया है 2020 दिसंबर में, उसकी डिग्रियों में कहीं ना कहीं कमियां हैं। जो 10वीं की मार्कशीट थी उसको लेकर के और चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया था और चेयरमैन पद का वो चुनाव कैंसिल हो गया था। तो उसको लेकर के अब जो है नगर पालिका चुनाव का जो है आगाज हो चुका है। सीधा एक बार जानते हैं वो इस बार चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। संदीप बोहरा जी हमारे साथ है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ जो चुनाव होना है इसकी जो सीट है जेजेपी के पास है, लेकिन संदीप बोहरा जी राव इंद्रजीत के समर्थक हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि कहीं बीजेपी के खाते में ये सीट आ जाए तो वो लड़ेंगे या उसके बाद भी नहीं लड़ेंगे। संदीप जी, आगाज हो चुका है चुनाव का, क्या इस बार भी आप चुनाव लड़ेंगे या बीजेपी से? क्योंकि जेजेपी ने तो कल कह दिया कि वो अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। सबसे पहले तो मेरे सभी क्षेत्रवासियों को संदीप बोहरा का नमस्कार। और चूंकि मैं भी अभी वेट कर रहा हूँ, हमने पीछे इलेक्शन जो फाइट किया था तो हमारा अलायंस है बीजेपी और जेजेपी का, तो हमारी पार्टी का मैं इंतजार कर रहा हूँ कि वो जो निर्णय लेंगे कहीं ना कहीं हम एक बार अपने जो इंटरनल हमारा जो बैठना होता है हम लोग बैठ के और फिर जो भी डिसाइड होगा वो चीजें करेंगे। रही राव साहब की बात, हमारे क्षेत्र के वो बड़े नेता हैं और चूंकि बड़े नेता हैं तो उनकी मार्गदर्शन में ही हम लोग काम करते हैं। बीजेपी और जो हमारे यहाँ का जसपा का जो भी अलायंस का कैंडिडेट आएगा, पिछली दफा वो कमजोर कैंडिडेट था जिसकी वजह से वो 6ठे स्थान पे रहा। तो हमारा तो अपनी पार्टी से अलायंस से एक ही डिमांड होती है कि जब टिकट का वितरण किया जाए या टिकट दिया जाए तो किसी अप्रोच या इन चीजों से ना देख के उसका ग्राउंड देखा जाए। और नेता जो हमारे बड़े नेता है वो भी उनका आशीर्वाद भी हमें चाहिए होता है, क्योंकि उनकी छत्र छाया में ही हमें काम करना होता है। और पार्टी भी कहीं ना कहीं सब पार्टियां चाहती है कि उनका जो कैंडिडेट है वो जीते और वो ग्राउंड पे उसकी पहचान हो, काम करने के काबिल हो और अपनी जनता के बीच में जाके वो उन लोगों की परेशानियों और दुख को कम कर सके। लेकिन आपको लगता है पिछली बार जो चुनाव हुआ 21,000 समथिंग या वोट है मेरे अंदाजा, और यहाँ 10 कैंडिडेट खड़े थे, तमाम धनाढ्य लोग खड़े थे, पैसे का है जमकर बोलबाला रहा। जो कैंडिडेट जीता एंड के अंदर उसकी मार्कशीट को लेकर के सारा विवाद खड़ा हुआ। नहीं लगता धारूहेड़ा की जनता के साथ एक पूरी तरीके से छल या धोखा हुआ? जिस तरीके से बड़ी मेहनत से उन लोगों ने जिताया था, क्या जो भी जीता हो, और वो जाकर के बीजेपी ने भी उसको समर्थन दिया, स्वयं मुख्यमंत्री से वो मिले जाकर के, और बाद के अंदर चुनाव आयोग को जो है उनको अयोग्य घोषित करना पड़ा। देखिए, पूरा धारूहेड़ा जब चुनाव के बाद हमने ये सब चीजें सब निकल के सामने आई कि जिस कैंडिडेट ने यहाँ चुनाव लड़ा है उसकी जो मार्कशीट है वो फर्जी है और कहीं भी उन्होंने किसी भी स्कूल से 10वीं क्लास नहीं पास किया हुआ, नॉन मैट्रिक है। तो कहीं ना कहीं लोगों में रोष था कि उन्होंने हमारी जो प्रगति है उनको रोकने का काम किया है, लेकिन उनके कुछ जो सिपह सलार है वो इस चीज को सिंपैथी में भुनाने का काम कर रहे हैं, जबकि जनता जेन्युइन इस चीज को जानती है। गवर्नमेंट तौर पे जो हमारी आईओ की रिपोर्ट, डीसी की रिपोर्ट, एसडीएम की रिपोर्ट, हर तरह से चुनाव आयोग की रिपोर्ट, सब में साबित हो चुका है कि वो झूठ बोल रहा है और उन्होंने लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम किया है, मिर्च डालने का काम किया है। तो ऐसे लोग के प्रति हमारी जनता में रोष है और उनको इस बात को लेके वो सोचते हैं कि जो हमारा यहाँ प्रगति होनी थी वो कहीं ना कहीं उस गलत डॉक्यूमेंट्स की वजह से उन्होंने जो चुनाव लड़ा उसकी वजह से हमारे यहाँ नुकसान हुआ है। 1 साल पीछे हम वैसे ही बहुत परेशान हैं, यहाँ धारूहेड़ा में बहुत सारी परेशानियां हैं, चारों तरफ समस्याओं का अंबार है। तो 1 साल में हमारे कुछ काम होते, लेकिन उन व्यक्ति ने क्यों पता नहीं इतनी सारी उम्र में भी क्या लालसा पाल के रखते हैं। अगर उनको लगता है कि संदीप बोहरा काम कर सकता है तो उनको हमारे जैसे युवाओं को आशीर्वाद देना चाहिए, हमें मार्गदर्शन देना चाहिए, ताकि हम अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, अपने मतदाताओं के लिए जो हमसे उम्मीद करते हैं उनके लिए हम काम कर सके। रही बताऊं भाजपा की बात, तो वो सिर्फ अपनी चोरी को छुपाने के लिए वहां तक गए थे। उन्होंने ना भाजपा ज्वाइन की है, ना ही उनका भाजपा में कोई विश्वास है। हमेशा से वो जहां रहा है वो सारा इलाका उनको जानता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि वो सिर्फ अपनी चोर की दाढ़ी में तिनका, वो अपनी उसको छुपाने के लिए, अपने फर्जी डॉक्यूमेंट को छुपाने के लिए पार्टी के पास गए थे, लेकिन पार्टी का रुख स्पष्ट है, बीजेपी पार्टी में किसी भी अपराधी को जगह नहीं दी जाती। तो देखिए, कहीं ना कहीं आपको बताएं संग्राम शुरू हो गया है और अब जो पुराने मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं निकलेंगे भी कि किस तरीके से जो पिछला चुनाव हुआ और उसके अंदर तमाम चीजें हुई और अब जो चुनाव होगा क्या कुछ होगा, तमाम मुद्दे लेकर के जाएंगे। जनता के मुद्दे क्या लेकर के जाएंगे अब आप
हम धारवाड़ा के जो मुद्दे हैं, हमारे यहाँ पिछले 5 साल में जो चेयरमैन रहे थे उन्होंने धारवाड़ा की जनता के बीच में जाके कभी काम नहीं कराया, जिसकी वजह से यहाँ हर गली में, हर मोहल्ले में, हर कॉलोनी में लोग परेशान हैं। सेक्टर में हम जाते हैं तो वहाँ भिवाड़ी से गंदा पानी आता है और एक बड़ी समस्या हमारे यहाँ एरिया की वो बन चुकी है। उसके लिए किसी के अंदर एक जज्बा होना चाहिए, जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए जो उस काम को कर सके, क्योंकि काम करने के लिए नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। आपने एक सवाल किया कि यहाँ भिवाड़ी का गंदा पानी आता है, आप राव इंद्रजीत के समर्थक है, वो सरकार के अंदर है, डबल इंजन की हरियाणा में सरकार है, फिर समस्या नहीं, विपक्ष का विधायक यहाँ करके पानी में खड़ा होकर के उस मुद्दे को उठाता है, क्यों नहीं सांसद महोदय उस मुद्दे को उठाते हैं? आप क्यों नहीं रखते क्षेत्र की समस्या उनकी आगे? हम लोग क्षेत्र की समस्याओं को बिल्कुल रखते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा? स्टेप बाय स्टेप होगा। नगर पालिका में कोई अच्छा उम्मीदवार चुन के जब आएगा और लोगों के लिए वो काम करने की उसकी नीति होगी। वाइस चेयरमैन आपका है अब तो अभी बने हुए, उनको कितना टाइम हुआ है, वो मिलकर हम लोग काम करेंगे। हमारी इच्छा है कि हम लोग धारवाड़ा की बेहतरी के लिए काम करें, यहाँ के लोगों की बेहतरी के लिए काम करें। और हमारे धारवाड़ा के अंदर जो मैं आपसे बता रहा था कि सेक्टर में पानी की समस्या है, उसके लिए आपको एक जज्बा चाहिए, उसके लिए प्रोसीडिंग आपको आना चाहिए। जिनको यही नहीं पता ये पानी बंद कैसे ये तो होगा, कई दशकों से समस्या है, कहाँ हल? 2003 से तो हम देखते आ रहे हैं। 14 या 15 से है ये दिक्कतें जो स्टार्ट हुई। भिवाड़ी से गंदा पानी आ रहा था, उससे पहले ये इतनी बड़ी समस्या नहीं थी। अभी ये धीरे धीरे, चूंकि वहाँ एसटीपी का जो पानी जो फैक्ट्रियों का होता है उसको छोड़ दिया जाता है खुले तौर पर, उसको ट्रीट नहीं किया जाता, उसका कहीं डंपिंग नहीं है। पिछले चुनाव में यहाँ पैसे का बहुत बोलबाला रहा, लेकिन जनता पैसा उड़ाया गया है। लेकिन आप चुनाव पे आप देखिए, जनता ने उस चीज को नकार दिया था। जनता ने उन्हीं लोगों का साथ दिया था जो जनता के बीच में रहते हैं। ठीक है, फर्जी आधार पर कहीं ना कहीं चुनाव लड़कर जनता को धोखा हो गया था, और वो जनता हमारी जो हमारे मतदाता हैं वो बड़े समझदार हैं, और इस बार इस चीज का ध्यान रखा जाएगा कि कौन सच में धारवाड़ा के लिए काम करेगा, उनकी तरफ उनको एक जानकारी मिल रही है कि पार्षद यहाँ चुने हुए हैं, वाइस चेयरमैन यहाँ चुनाव हुआ है, तो उसकी भी कोई गुटबाजी इस बार सामने आएगी? पहले तो एक साथ चुनाव थे पार्षदों के, चेयरमैन के, तमाम चीजें थी। इस बार क्या लगता है, पार्षदों का भी गुटबाजी हो रही है कि किसके साथ कौन कौन? देखिए, आप जब ग्राउंड पे जाएंगे तो मतदाताओं में यहाँ एक सिंपल सी बात है कि उनके लिए जो काम कर सकता है, जिसके अंदर नॉलेज है, समझ है, जो काम करने के लिए कहीं भी चंडीगढ़ जाना हो, दिल्ली जाना हो, चाहे रेवाड़ी डीसी ऑफिस, उनको काम करने का आता हो, तो जनता इस बार समझदारी से अपना काम करेगी। और वो यही चाहते हैं कि धारवाड़ा जो हर बार पिछड़ जाता है, अपने जो डेवलपमेंट की नीतियां जो नई नई बननी चाहिए यहाँ पे वो नहीं बन पाती है, वो अब इस बार मतदाता पूरी तरह से मन बना के बैठा हुआ है कि इस बार हम उसी उम्मीदवार को चुनेंगे जो सच में धारवाड़ा के लिए एज संदीप बोहरा का क्या निर्णय होगा? क्योंकि अगर जेजेपी अपना उम्मीदवार खड़ा कर देती है, पिछली बार जैसे आप खड़े हुए थे अलग से निर्दलीय के तौर पे, क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? देखिए, पिछले चुनाव में मुझे लगता है कि सारी तस्वीर सब पार्टियों के सामने आ गई थी, और कहीं ना कहीं हमारे जो बड़े नेता उन्होंने भी देख लिया था। हमने खुद को साबित किया है। अब जनता और हमारे लोगों के लिए क्या पार्टियां निर्णय लेती है, कोई आंख बंद करके पार्टी निर्णय नहीं लेते। वो पहला चुनाव था, उनमें कोई भी किसी का 1% मानो, जैसे कल हमारी बात हो रही थी जेजेपी के जिला अध्यक्ष से, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था हमारा वही कैंडिडेट रहेगा। कल आपने सुना भी होगा, उन्होंने भी बकायदा संगठन को लेकर मीटिंग की थी और बताया भी था बकायदा एचआर न्यूज के कैमरे पे भी। तो मेरा सवाल यही है ना, क्या आप फिर उसके बावजूद भी निर्दलीय लड़ेंगे? अपने स्तर पे देखिए कौन बता रहा है, लेकिन ये पार्टी के हाईकमान को डिसाइड करना है कि पार्टी जेजेपी में जाएगी या ये बीजेपी में आएगी। उनके डिसीजन का इंतजार कर रहे हैं। फिर मुझे, क्योंकि जनता के बीच में जैसा निर्णय वो मुझे देंगे, पार्टी प्लेटफॉर्म पे भी हमें बात करना होगा, तो जैसा भी आदेश होगा, अभी हम वेट एंड वॉच की स्थिति में है, तो जरूर देख रहे हैं जनता के लिए काम। 2 सितंबर तक आपको नामांकन भी करना है ना, टाइम समय कम है आज 27 तो अब शायद 30 तारीख से पहले ये सब चीजें डिसाइड हो जानी है कि बीजेपी के खाते में जाना है या जेजेपी के में। लेकिन फिर भी हम इन चीजों के बारे में, लोगों का मन क्या है उस चीज को टटोलेंगे, लोग क्या चाहते हैं, उन चीजों को देख के आगे का डिसीजन लेंगे। आपके जहन में कुछ है धारवाड़ा के लिए क्या करेंगे? क्या कुछ योजनाएं हैं और कमियां क्या क्या है जो आप कर सकते हैं? क्या क्या मुद्दे होंगे? धारवाड़ा के अंदर कोई एक समस्या नहीं, पिछले 5 साल में यहाँ कोई काम नहीं हुआ, तो अनेकों समस्याएं हमारे सामने विकराल रूप ले चुकी है। अब चाहे हमारे बांस रोड पे हम जाते हैं तो वहाँ पे अवैध कॉलोनियों का मुद्दा, उनको बेसिक सुविधाएं नहीं मिलती है, रोड, पानी, लाइट, इन चीजों की समस्याएं। जो एंट्री एग्जिट धारवाड़ा का है वो सबसे बड़ी समस्या, वो भी जैसे भिवाड़ी से गंदा पानी आता है वैसा ही वो है। पार्कों का निर्माण तो हो गया, लेकिन उनका देखरेख नहीं हो पा रही है, उनका कहीं ना कहीं कमियां हो रही है। तो ये बेसिक चीजें जो ग्राउंड लेवल पे जाके, धरातल पे जाके मेरा काम करने का मकसद है। धारवाड़ा के अंदर बहुत सारे लोगों को डॉक्यूमेंटेशन में बड़ी दिक्कतें आती है कि उनके बेसिक डॉक्यूमेंट्स उनको नहीं मिल पाते। तो मेरा मकसद होगा कि धारवाड़ा के जितने भी लोग हैं, जो भी मतदाता है, जो यहाँ के बासिंदे बन चुके हैं, जो सब धारवाड़ा के वासी अब हो गए हैं, मैं उन लोगों के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म बना के दूं, ऐसा उनको काम करके दूं कि नगर पालिका में जब वो आए तो उनको काम के लिए इधर उधर परेशान ना होना। एक कहा जा रहा है कि धारूहेड़ा नगर पालिका जो है ये औद्योगिक हब है, यहाँ इंडस्ट्री बहुत सारी है, तमाम लोगों की जो सबसे ज्यादा निगाहें है ना वो उस पर लगी हुई है कि यहाँ
उद्योग हैं, कमाई ज्यादा है, मलाई ज्यादा है, उसको लेकर के चेयरमैन पद की दौड़ में है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे कमाया जाए, क्योंकि जाहिर इंडस्ट्री की कोई जरूरतें होंगी, कुछ और होगा, उसको लेकर के कई लोगों की निगाह लगी। और तभी कहा जाए सबसे ज्यादा 21,000 वोट यहाँ पर है और 10-10 कैंडिडेट, जबकि रेवाड़ी में भी नहीं थे इतने सारे कैंडिडेट। तो आखिर क्यों इस तरीके की लालसा है कि तमाम लोग चाहता मैं चेयरमैन बन गया हूँ, मेरी हुकूमत यहाँ रहे? हुकूमत नहीं, जनता उसी को जिताएगी जो उनके लिए काम करता है। आप अगर देखेंगे, मैं 15 साल से लोगों के बीच में सक्रिय हूँ, तो ये सक्रियता का ही प्यार मुझे उन्होंने दिया था। कुछ छोटी छोटी भूल चुनाव में, क्योंकि कोई वोट कटवा टाइप जैसे हम बात करते हैं, इस तरह के वोट काटने वाले लोग भी खड़े हो जाते हैं, जिससे एक प्रत्याशी जिसको जनता चाहती है वो नहीं जीत पाता है। वोट काटने का फायदा दूसरा एक कमजोर प्रत्याशी उस चीज को उठा लेता है। तो अब इस चुनाव से, क्योंकि बहुत लंबा टाइम नहीं हुआ है, तो लोगों ने जरूर एक सीख तो ली है कि हमें मिलकर ऐसे आदमी का साथ देना चाहिए जिसके पास एक काम करने का विजन होता है। कैसे जेजेपी भी सीख लेगी, 6ठे नंबर पे रहा था उनका। बिल्कुल, उनको पार्टी है, बड़े नेता है, और उनको तो बिल्कुल पता होना चाहिए कि कमजोर आदमी को टिकट देने का मतलब हार ही होती है। तो ऐसे किसी भी आदमी को टिकट देने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। राविंद्र जी से आपकी बात हुई कि किसी भी तरीके से प्रयास करें या फिर आप वाकई में लड़ेंगे? अगर नहीं, अभी इंटरनल लेवल पे चीजें चल रही है, तो जैसे ही हम लोगों का डिसीजन आएगा, आप लोगों को अवगत भी कराया जाएगा और आपके सामने तो सारी चीजें आएंगी, छुप ही नहीं सकता है। लेकिन ये अभी इंटरनल रूप से चीजें चल रही हैं। अभी उनका हम वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि उन लोगों की तरफ से, हमारे नेताओं की वजह से, जो हमारे पार्टी के बड़े नेता हैं, बीजेपी की तरफ से, तो जो भी हमें आदेश मिलेगा हम उन्हीं चीजों का इंतजार करें। तो देखिए, ये थे हमारे साथ संदीप बोरा जी, जो इंतजार कर रहे हैं कि क्या पार्टी का निर्णय होता है। और उसके बाद अंदर खाते इशारा इन्होंने कर दिया है कि चुनाव तो ये लड़ेंगे, चाहे फैसला इनके हक में हो या ना हो। देख रही है कि काम करने की काबिलियत, इस बार हमारे चुनाव में मुख्य मुद्दा जो होगा मोहनलाल जी, वो ये होगा कि काबिलियत किसमें है। काबिलियत के आधार पे इस दफा वोट होगा। पीछे जो भूल हो गई, वो भूल उनका धोखे में रह के हो गया, तो उस चीज को अब इस बार नहीं दोहराया जाएगा। हमारी जनता जागरूक है, हमारे मतदाता भी जागरूक है, और इंडस्ट्री एरिया यहाँ के बहुत सारे युवा हैं। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि युवाओं को जो बेरोजगारी का सामना वो कर रहे हैं, उनको रोजगार भी मिले, व्यापारियों भाइयों को हमारे क्या बेहतर सुविधाएं मिले, कर्मचारियों को, हमारे जितने भी हैं, जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं, जो हमारे बाहर से आए हुए लोग हैं, सबको यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर मिले और उनके अच्छे काम हो, उनके प्रॉपर तरीके से उनको सुविधा मिले। नगर पालिका की जो समस्या प्रॉपर्टी ID वगैरह की, वो तमाम सब चीजें दी जाएगी। हाउस नंबर देने का काम हो, चाहे धरातल पे बहुत सारी चीजें, मैं आपको 10 चीजें 15 चीजें गिना दूं। ये हमारा कंटिन्यूसली 5 साल, क्योंकि पिछले 5 साल काम नहीं हुआ, तो वो अंबार तो लग ही जाता है समस्याओं का। तो हम ये कोशिश करेंगे कि उन सब चीजों को दूर करें। मैं कुछ टाइम के लिए, मेरी मम्मी माताजी जो है वो चेयरमैन रही थी, तो उस टाइम में भी हमारी बड़ी उपलब्धियां रही हैं। अगर 5 साल से कंपैरिजन करेंगे तो 5 साल हमारे, इनके 5 साल है, हमारे 5 महीने इन पे भारी पड़ेंगे। चाहे धारबड़ा के अंदर डाकाना लाने की बात हो, चाहे धारबड़ा के अंदर फायर ब्रिगेड लाने की बात हो, चाहे वो एक ही जगह हमारे फूड सप्लाई ऑफिस, डाकघर और हमारा जो नगर पालिका ऑफिस है उसको खुलवाने की बात हो, अनेक, चाहे गांव में LED लगाने की बात हो, धारबड़ा के अंदर LED लगाने की बात हो, रोड को सही करने की बात हो, गलियों को ठीक करने की बात हो, ऐसे अनेक काम हमने किए थे। तो उसी वजह से जो मुझे प्यार मिल रहा है, और लोग भी चाहते हैं कि संदीप बोरा हमारे लिए इलेक्शन लड़े, हमारा चेयरमैन बनके हमारे लिए काम करे। उनकी उम्मीदों के लिए ही उन्होंने जो मुझे प्यार दिया था पिछली बार, वो सब उनकी उम्मीदों के ही प्रति जो मेरा प्यार था उनको, कि संदीप बोरा आएगा तो हमारी परेशानियां दूर करेगा, ये उनका प्यार था। तो देखिए, ये थे संदीप बोरा जी, जिनसे हमने सीधी चर्चा की, और कहीं ना कहीं आगाज हो चुका है। क्योंकि आपको बता दें, पिछली बार 2nd नंबर पे रहे थे, और जो वोटों की संख्या यहाँ बताई जा रही है संदीप बोरा जी के जरिए, क्योंकि हम 21,000 मान के चल रहे थे, करीब 23,000 के आसपास यहाँ वोट है और 10 कैंडिडेट यहाँ खड़े हैं। तो अब देखने वाली बात यह है कि आखिर जनता एक बार अपना निर्णय फिर दोबारा किसकी ओर देती है, ये देखने वाला होगा। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज रेवाड़ी।